शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई है? किसके द्वारा दोस्तों ये विकसित की गई है? तो याद रखिएगा ये IBM के द्वारा ये विकसित की गई है। IBM के द्वारा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है दोस्तों। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? GSLV का पूर्ण रूप याद रखिएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है दोस्तों? वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो याद रखिएगा द्रव्य नाम दिया यानी मैटर नाम दिया है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों एंथ्रेसाइट। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रेसाइट। छुई मुई यानी टच मी नॉट प्लांट जो होता है दोस्तों, पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका नाम है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है दोस्तों? तो ये है मलेरिया का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। केंद्रशासित प्रदेश दादर व नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा दमन और गंगा है। दमन और गंगा। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था। किसको किया था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था बहादुर शाह जफर। डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों जमशेदजी टाटा। डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था जमशेदजी टाटा। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है। तो ये हो जाएगा GDP में निरंतर वृद्धि है दोस्तों। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है GDP में। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? पुलवामा में आतंकी हमला दोस्तों 2019 में हुआ था। याद रखिए कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? श्वेत क्रांति ये गुजरात से शुरू हुई थी दोस्तों, श्वेत क्रांति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यह है सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा द बॉम्बे प्लान। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? द बॉम्बे प्लान के नाम से। डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा वो सहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया चौरी चौरा। डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा वो सहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया चौरी चौरा। डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। पहला संरक्षित वन है दोस्तों सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, डैश 1945 में UN को लीग ऑफ नेशंस से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये होगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद।
द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित बेकल किला दोस्तों नहीं है, और बाकी सब है। उल्लूवर कोट्टम है, मीनाक्षी अम्बर मंदिर है, पद्मनाभपुरम पैलेस है दोस्तों। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था दोस्तों? बताइए कौन सा नहीं था, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ये नहीं था, बाकी सब था, नहीं है दोस्तों। ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये बिल्कुल सही है। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये भी दोस्तों सही है। और इसमें महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली थी। और कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है कौन सा देश? केन्या दोस्तों ओपेक का सदस्य नहीं है। वेनेजुएला, नाइजीरिया और अल्जीरिया है। वेनेजुएला, नाइजीरिया और अल्जीरिया है। किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्री गुरु अर्जुन देव जी। किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो ये हो जाएगा दोस्तों अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? अलास्का। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र की है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? ये कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। निम्न में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? प्रोजेक्ट टाइगर है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स उपन्यास। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। क्या निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये 1024 बाइट होते हैं। आपको पता ही है 1024 बाइट होते हैं, और 1024 किलोबाइट में 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक साइड है दोस्तों वनस्पतिक नाम, वनस्पति। गेहूं का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल का है ओराइजा सटिवा। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटिवा। साल का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। साल का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है रॉल्फिया सर्पेंटिया। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है रॉल्फिया सर्पेंटिया। सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस डोमेस्टिका। सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस डोमेस्टिका। नेक्स्ट, एक साइड है कीट, दूसरे साइड है होने वाली बीमारी। घरेलू मक्खी से देखिए हैजा, अतिसार, सुजाक, कोढ़, टाइफाइड, तपेदिक होता है। घरेलू मक्खी से हैजा, अतिसार, सुजाक, कोढ़, टाइफाइड, तपेदिक होता है। मच्छर से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ज्वार, पित्त ज्वार, जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। मच्छर से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ज्वार, पित्त ज्वार, जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। और सेंट फ्लाई से कालाजार और फोड़े का रोग होता है। सेंट फ्लाई से कालाजार, फोड़े का रोग होता है। खटमल से टाइफस रिप्लेसिंग ज्वर होता है। खटमल से टाइफस रिप्लेसिंग ज्वर होता है दोस्तों। नेक्स्ट, क्रांति उत्पाद। पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। याद रखिए ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से
से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ग्रे क्रांति। और लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये पुस्तक है, इधर दोस्तों इसके लेखक हैं, देखिए 2 years and months and 20 and nights के लेखक हैं सलमान रश्दी। 2 years and month and 28 nights के लेखक हैं दोस्तों सलमान रश्दी। और एशिया इन ट्रांजिशन के लेखक